अरे दिव्या जल्दी से लाओ उस कैदी को, कोर्ट में पेशी है उसकी। हाँ सर, उस कैदी को ना मैंने आपके पीछे बिठा दिया है, ले जाइए। ठीक है बेटा। सर चले गए। अरे वाह मैडम वाह, क्या दिमाग लगाया आपने। सर की एक्टिवा के पीछे आपने डमी को रख दिया है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब मैडम मैं जाऊँ? अरे ऐसे कैसे जाऊँ? पहले हमारी जो डील हुई थी वो तो पूरी करो। हमारी जितने पैसों की बात हुई थी वो पैसे तो दो। पैसों की कब बात हुई थी? कैसे पैसे मैम साहब? अच्छा कैसे पैसे? एक तो तुझे रिहा करवा रही हूँ जेल से, भगवा रही हूँ, मेरी वर्दी रिस्क पे है और तू कह रहा है कैसे पैसे? पैसे देना मैम साहब। क्रिमिनल है ना, बेईमानी से नहीं मान रहा है। ये लीजिए मैम। सारे दे दे बेटा, सारे दे दे। मैम साहब ये तो कार बुक करनी है ना मुझे, और मैं आसाम जाऊंगा तो कार वाले के खर्चे के लिए। ये क्या है? बहुत अच्छा किया तूने। देखो बेटा, ये ना तुम्हारी रिहाई करवाने के लिए है, क्योंकि इसके बाद जवाब तो मुझे ही सर को देना पड़ेगा कि क्या हुआ। आपको मुझे कहानी बनानी पड़ेगी कि सर आपको चंदा देके क्यों दिया होगा, उसने डमी उठा दिया होगा, मैंने तो उसे ही बिठाया था। तो इतने सारे सवाल जवाब तो सर करेंगे, उसके जवाब तो मैं दूंगी। उसके बाद जो मेरी वर्दी के ऊपर में वो आ जाएगा, एक संकट आ जाएगा, उसका हर्जाना है ये। अरे आप टेंशन मत लीजिए, अब आपको पैसे मिल गए, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। बस मैम साहब, वैसे मैम साहब एक बात बताइए, आपकी पुलिस में जो भर्ती होती है उसमें कितनी हाइट तक के लोग लग जाते हैं? देखना मैं तो इससे बहुत ऊंचा हूँ, मतलब मैं तो डीएसपी बीएसपी बन जाऊंगा। ओए मार क्यों रहा है? वो इसलिए मार रहा है बेचारा क्योंकि उसके ना जले पर नमक छिड़क दिया तुमने। वो जब लगा था ना तो तुमसे भी ऊंचा था 1 इंच। फिर उसके बाद में ना एक गुंडे से इसकी लड़ाई हो गई और उसने इसके पैर काट दिए। अच्छा तब भी ठीक ही है, पैर काम कर रहे हैं कटने के बाद भी। तो ऑपरेशन करवाया था ना, पंजे जुड़वा दिए थे नीचे, इसलिए हाइट कम हो गई। किसके पंजे जुड़वा दिए, कुत्ते के या भैंसे भैंसे? ए, मार क्यों रहे हो भाई साहब? उसी कैदी के। ठीक है मैम साहब मैं चलता हूँ। अच्छा तो ये सब चल रहा है? सर ये भाग रहा था आपको चकमा देके सर। सर मैंने इसको पकड़ लिया सर। तुमने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाने की बड़ी अच्छी कोशिश करी है, हैं? मेरी गाड़ी के पीछे एक वो पुतला बैठा दिया और कह दिया कि सर ले जाओ इसे कोर्ट। और ये तेरे हाथ में पैसे कहाँ से आए? सर मैं बताती हूँ आपको पूरी बात। सर मेरी मजबूरी थी, इसने ना मेरी गर्दन पे चाकू रख दिया था कहीं से उठा के, तो मुझे ना वो पुतला बिठाना पड़ा। पर फिर मैंने अपनी जान पे खेल के इसको पकड़ लिया। फिर ये मुझे ये पैसे दे रहा था रिश्वत के तौर पे। तो मैंने छीन लिया कि तेरे पास पैसे कहाँ से आए, अब हम जेल जाएंगे तुझे लेके। और इतने में अरे कौन जेल जाएगा कौन नहीं जाएगा अब ये मैं तय करूंगा। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ। सर इसने ना मुझसे जेल में बात की थी, जेल में नहीं सॉरी आपके थाने में जो सलाख है ना उसमें बात की थी। बोली थी अगर तू मुझे 1 लाख रुपए देगा तो मैं तुझे रिहा करवा दूंगी। तो मैंने मैडम की बात मान ली। अब देखिए अगर कोई चाकू गर्दन पर रखेगा तो पैसे थोड़ी देगा इनको, है ना? अब पैसे किसके हाथ में? इनके हाथ में। इस छटंकी के हाथ में भी एक 50,000 की गड्डी है। कहाँ है बेटा? ये नहीं, ये इसको तो सस्पेंड करवाओ, इसे तो एक्सपायर करवाओ। मतलब सर साहब झूठ बोल रहा है सर, इसकी बात मत मानो सर आप। अरे तुम्हारी बात तो क्या, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं थोड़ी देर आगे चला वो पुतला गिर गया। अरे मैंने कहा ये क्या गिरा? तब मुझे शक हुआ कि जरूर तुम दोनों मिले हुए हो, और मैं लौट के आके चुपचाप तुम्हारी बातें सुनने लगा कि ले हमने तुझे छुड़ाया है, ऐसे कैसे छोड़ेंगे, पैसे दे और ये दे वो दे। अब तुम देखना तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, अब तुम्हें जेल भी होगी। बेटा मुझे देखकर वीडियो ऊपर मत करना, मैं श्री राम हूँ। जो भी मेरे इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा मैं उसका घर खुशियों से भर दूंगा।